बाकी आज फिर से पुनः आप लोग से हम मिलने के लिए, कल के वीडियो पे आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत अच्छा व्यू गया था। आज पुनः हम आप लोग से मिलने आए हैं। एक केवल फॉलो बैक नहीं मिलने से किसी के लाइफ में क्या क्या परिवर्तन और क्या चेंजिंग आती है, उस पर बातचीत करने वाले हैं आज हम। मान के चलिए हम एक फिजिकल कोच हैं, एक ट्रेनर है, एक शिक्षक है। तो हम 2 आईडी बना रखे हैं, एक है गुरु फिजिकल एकेडमी और एक है कोच कम गुरुजी के नाम से, ठीक है। तो गुरु फिजिकल एकेडमी वाले जो आईडी है उस पर हम उसी को फॉलो बैक देते हैं जो हमारे एकेडमी से मतलब चयनित होकर जाते हैं। और ये जो नॉर्मल वाला है कोच गुरुजी, इस पे हम सब लोगों को मतलब फॉलो बैक देते रहते हैं जो भी हमारे जानने वाले रहते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि गुरु फिजिकल एकेडमी वाला जो आईडी है उस पे आपने फॉलो किया हमें, ठीक, हमने आपको फॉलो बैक नहीं दिया, तो इसको ईगो पे ले लीजिए आप। लेकिन ईगो पे इस तरह से लीजिए कि मतलब हमको आखिर फॉलो बैक क्यों नहीं दिया है, आखिर इसमें जो फॉलो बैक में जो भी लोग हैं, फॉलो बैक में या फ्रेंड में जो भी लोग हैं वो कौन हैं, किस कैटेगरी के लोग हैं। अब देखिए, ईगो पर ये नहीं ले लीजिएगा कि हमको फॉलो बैक नहीं दिए हैं गुरुजी तो हम इनको गोली मार देंगे ठीक है, थोड़ा ऐसा नहीं करना है, ठीक। ईगो पे ये लीजिए कि इसमें जिसका भी सिलेक्शन होता है उसको फॉलो बैक देते हैं। तो सिलेक्शन हमको भी लेना है और ये हमको, अगर हम सिलेक्शन ले लेंगे तो हमको फॉलो बैक देंगे। अगर मान के चलिए आप सिलेक्शन ले लेते हैं, हमें फॉलो नहीं कीजिए आप, कोई बात नहीं है, कम से कम ये सोचने से तो आप सक्सेस हो गए कि हमको फॉलो बैक नहीं दिया था इसलिए हमने इनको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए, केवल एक फॉलो बैक नहीं देने से आपका लक्ष्य जो था वो आपको मिल चुका है। उसके बाद केवल एक फॉलो बैक नहीं मिलने से मतलब आपके घर में खुशियों का बौछार छा जाएगा, लोगों के प्रति, समाज में आपके माता पिता का, आपके भाई का, आपका इज्जत प्रतिष्ठा जो होता है ना, कुछ अलग बन जाएगा, यूनिक बन जाइएगा आप लोगों के सामने में। केवल क्यों? सिर्फ किसकी वजह से? सिर्फ एक फॉलो बैक नहीं देने की वजह से। उसके बाद जब आप हमारे पास तैयारी करने आते हैं तो कुछ बच्चे हमारे पास बाइक से आते हैं, कुछ बच्चे पैदल भी आते हैं, कुछ बच्चे साइकिल से भी आते हैं। तो देखिए, अगर आप सक्सेस हो जाइएगा, जॉब में चले जाइएगा, 1-2 साल बाद एक बाइक भी खरीद सकते हैं आप। केवल किसके वजह से? सिर्फ एक फॉलो बैक नहीं देने की वजह से। उसके बाद गांव के वो व्यक्ति जो आपको कभी ज़िंदगी में टोकते नहीं थे, वो भी आपको सलाम करेंगे, वो भी पूछेंगे कि भैया जी ठीक हैं, बाबू ठीक है, बउआ ठीक छ। सिर्फ किसके वजह से? क्यों? किस पॉइंट के वजह से? केवल एक फॉलो बैक नहीं देने के वजह से। उसके बाद चलिए बात करते हैं हम लोग आगे कि क्या बोलते हैं उसको, आपके हमारे गांव घर में जो भी व्यक्ति रहते हैं उनको जो हमारे चाचा जी रहते हैं, कोई भी रहते हैं, तो उनको बोला जाता है दियाद या पट्टीदार। कुछ व्यक्ति होते हैं जो ईर्ष्यालु टाइप के होते हैं, लोगों का तो पता नहीं है लेकिन हम तो थोड़ा ईर्ष्यालु टाइप के हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो इस तरह के व्यक्ति भी कहेंगे कि देखो आज सक्सेस हो गया है। केवल किस वजह से कहेंगे? एक फॉलो बैक नहीं देने की वजह से। चलिए ठीक है, बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास फैमिली है जिनके माता पिताजी रोज़ सोने से पहले ये सोच के सोते हैं कि कल होके हमारे घर में खुशियाँ आएंगी, कि हमारे बेटा जो है वो तैयारी करने के लिए गुरु फिजिकल में एकेडमी में जाते हैं।
ये जो सोच करके सोते हैं रात में कि हमारा बेटा कल सक्सेस हो जाएगा, क्या पता सुबह उठते ही उनके आँखों में ये खुशियों का झलकता हुआ ये आंसू मोती दिखे, उनको उठते ही उनके कानों में गूंजे कि आपका बेटा फाइनली सिलेक्शन हो गया है आपके बेटे का। कितना खुशी होगा कि रात में हमने सोचा था और अभी देख लीजिए हमारा बेटा सिलेक्शन हो गया है, सुबह उठते ही हम ऐसा खबर आया है। ये शब्द बोलने से देखिए हमारा रूह कांप गया है अभी। तो केवल किसके वजह से? केवल एक फॉलो बैक नहीं देने के वजह से। ठीक, उसके बाद देखिए जी के पापा जी मतलब बाहर होंगे, हमारे पापा जी भी बाहर रहते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि वो भी वहाँ पे जो कुछ व्यक्ति होंगे इधर गिधर में आदमी सब होंगे, तो ज़रूर चर्चा किए होंगे कि आपके कितने बाल बच्चे हैं, कौन क्या करते हैं। तो आपके पापा जी ना फक्र से बोले होंगे कि हमारे बेटा इस चीज़ का तैयारी करता है। फिर देखिए वो भी वहाँ पे इंतज़ार करते रहते हैं कि मतलब किस दिन हमारा बेटा कुछ बन जाएगा, तो एक कॉल आएगा जिस दिन हम चैन का सांस लेंगे। कि उम्मीद में रहते हैं। एक तो उम्र ढलती जाती रहती है, बाल पक जाते हैं, खुद से खाना बनाने का समय नहीं रहता है, ऐसे बहुत सारे परेशानियां होंगी। वो देखिए हम बच्चों से अपने भाग्यश्री जी से दूर रह करके हमारे लिए कष्ट झेलते रहते हैं। केवल एक कॉल जिस दिन उनके पास चल जाएगा ना, उस दिन आप धन्य हो जाइएगा। क्यों? सिर्फ एक फॉलो बैक नहीं देने की वजह से। फिर वो पता नहीं खुशियों का अंबार उनके ऊपर टूट पड़ेंगे। फिर जिनको बोले रहेंगे कि हमारा बेटा इस चीज़ का तैयारी करते हैं, उनको पता नहीं मतलब खुशी से वो क्या कहेंगे, ये हमको एब्जॉर्ब भी नहीं हो पा रहा है कि क्या कहेंगे। खुशियों से झूम उठेंगे। फिर वो लोगों के बीच इस तरह से बोलेंगे अपने आप में कि सोचने पे हम मजबूर हो जा रहे हैं अभी। तो ये सोच के थोड़ा आप लोग मेहनत कीजिएगा। और केवल देखिए, केवल एक फॉलो बैक नहीं देने के वजह से इसको ईगो पे ले लीजिए आप कि हाँ हमको ये फॉलो बैक देगा अगर हम इस तरह से बन जाएंगे। तो फिर वो नाच करके ना आपके पापा जी सब लोग को मिठाई खिलाएंगे। कुछ व्यक्ति होते हैं कि मतलब वो किसी योग्य रहते हैं, उनको वैल्यू दिया जाना चाहिए, लेकिन कुछ पॉइंट के वजह से उनको वैल्यू नहीं दिया जाता है। केवल आपके सक्सेस होने से वहाँ पे 10 लोग सुनेंगे ना, आपके पापा जी का ना वहाँ पे वैल्यू करोड़ों रुपए का बन जाएगा। देखिए सोचने वाली बात है। केवल एक फॉलो बैक नहीं देने के वजह से कितने लोग वहाँ पे वैल्यू देंगे उनको। और जिस मालिक के यहाँ पे आपके पापा जी काम करते होंगे, वो भी दौड़ के आएंगे आपके पापा जी के पास। रोज़ रोज़ तो आपके पापा जी को उस मालिक के पास जाना पड़ता था, लेकिन देखिए केवल आपके एक सक्सेस होने मात्र से करोड़ों के मालिक आपके पापा जी के पास आएंगे कि हाँ एक मजदूर का बेटा कुछ बन गया। सोचने वाली बात है ना। तो थोड़ा ईगो पे ले लीजिए कि हमको गुरु फिजिकल एकेडमी वाले आईडी में फॉलो बैक नहीं दिया है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए वहाँ पे आपके पापा जी काम करते रहते हैं। आपकी बहनाएं होंगी, 1-2 बहनाई होंगी जिनका मैरिड करना होगा, इसलिए वो बाहर में काम करते हैं कि इधर बेटा भी पढ़ रहा है, हमारा बेटा को भी पढ़ा रहे हैं, हमारी बिटिया रानी है 2-2, उसको भी मैरिड करना है। तो आजकल देख ही रहे हैं कि बिना दहेज दिए हुए शादी नहीं हो रहा। और अगर आप दहेज अच्छा खासा नहीं दे रहे हैं और हम अगर लड़के से नीचे हैं हम, तो हमारी बिटिया रानी के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया जाता है।
हम तो कहेंगे कि हमारे जो भी हमारी बहनाएं हैं, हमारे गांव घर की, हमारे समाज की, उनको शिक्षित बनाना है ताकि ये दहेज हटे। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर आप सक्सेस हो जाइएगा ना, तो आपकी जो 2 बहनाएं रहेंगी ना, उनको भी किसी अच्छे घर परिवार में शादी हो सकता है। या अगर हम लोग उनको मैरिड नहीं करके अगर पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो कल होकर के वो भी सक्सेस हो जाएगी। फिर उनके लाइफ में एक अच्छा जीवन साथी का आगमन हो जाएगा अगर मैरिड करेंगे तो। सिर्फ आपके एक फॉलो बैक के ईगो लेने से, देखिए ये बात होती है। उसके बाद देखिए, जब आपके पापा जी, सोचने वाली बात है, थोड़ा सोचिएगा, हमारे पापा जी भी हैं, आपके पापा नहीं, हमारे पापा के ऊपर। हमारे पापा जी जाते हैं, देखते हैं हम जनरल बॉगी में जाते हैं, किसके लिए ये दर्द उठाते हैं? हमारे लिए उठाते हैं। तो हम क्यों नहीं सोचे कि कितना जल्दी हम सक्सेस हो जाएं, ताकि हमारे पापा जी, ये जो जनरल बॉगी होता ना, आप लोग देखे होंगे कितना कष्ट से लोग जनरल बॉगी में जाते रहते हैं। सोचने वाली बात है। एक बुजुर्ग हैं हमारे पापा जी भी, अब थोड़ा बूढ़े होते जा रहे हैं, खैर थोड़ा तकलीफ़ें हैं, वो तकलीफ़ बहुत जल्द दूर हो जाएंगे, फिर हम अपने पापा जी को भी जाने से इनकार कर देंगे। तो देखिए, जनरल बॉगी में 4 लोगों का बात सुनना, 4 लोगों का बात सहना, कितना तकलीफ़ होता होगा। अगर उतने भीड़ रहते हैं, उसमें सीट नहीं मिलेंगे, काफ़ी दूरी तय करना पड़ता है, काफ़ी दूरी, मतलब 2 दिन लगता है। मतलब जनरल बॉगी में एक तो ऊपर से भीड़ रहता है और बुजुर्ग रहते हैं, अब समझ सकते हैं कि 2 दिन तक लगते हैं उनके जाने में। तो मतलब कैसे खड़े होके जाते होंगे, क्योंकि आप भी गए होंगे जनरल बॉगी में, सफ़र किए होंगे, तो आपको मालूम है, मतलब बिना खाए पिए, ये रियल घटना है। हमें तो हमारे पापा जी नहीं बताया, लेकिन हमारे मम्मी के माध्यम से मालूम चला था कि हमारे पापा जी एक बार जब गए थे तो जनरल बॉगी में गए थे, और रियल बताते हैं रियली कि हमारे पापा जी जाने से पहले बताते नहीं हैं कुछ दिन पहले, कि ताकि हम उनको कन्फर्म टिकट करवा सकें। तो कई बार हमने उनको सीट दिलवाया है, बाकी उससे पहले कैसे जाते थे वही अभी हम एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन अभी जब भी जाते हैं तो हम सीट दिलवाते हैं उनको। फिर 2-3 दिन भूखे हुए जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके मतलब उनको खाना मिलता होगा, फिर पुनः आराम भी नहीं, और सीधे काम पे जाते होंगे, है ना। चलिए, यहाँ तक थोड़ा भावुक हो गए हम, थोड़ा यहाँ पे कुछ अलग अब चलते हैं। तो देखिए, केवल एक फॉलो बैक नहीं देने की वजह से ना, हमारी या आपकी बहन होगी ना, किसी अच्छे घर परिवार में शादी विवाह हो जाएगा। फिर देखिए, आपका मैरिड होगा, एक अच्छी भाग्यश्री आपको मिलेगी, जो आपको समझेगी कि हाँ, हमारे पति देव जी हैं, जो इस तरह से सिचुएशन में है, ऐसे हैं वैसे हैं। गांव समाज में आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा, आपके मम्मी पापा का मान सम्मान बढ़ जाएगा। क्यों? केवल एक फॉलो बैक नहीं देने की वजह से। ईगो पे ले लीजिए आप, सिर्फ एक फॉलो बैक। तो हम हमेशा कहते रहते हैं कि कोई एक ऐसा शब्द है जो अपनी ज़िंदगी में उतार लीजिए, और उसको मोटिवेट करके, उस पॉइंट को ले करके, उस पॉइंट को याद करके आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए, बहुत आगे चले जाइएगा। बाकी फिर देखिए, अगर आपकी बहन की शादी हो जाती है तो एक अच्छा घर परिवार मिल जाएगा, फिर उनका भी आगे का फ्यूचर जो है ना, कुछ अलग बन जाएगा। अगर आपका जॉब नहीं होगा ना, तो एक मिडिल क्लास फैमिली में आपकी बहन का शादी करना पड़ेगा। फिर उनका जो लेवल है ना, वो लेवल डाउन का डाउन ही रह जाएंगे, आपका भी डाउन का डाउन ही रह जाएगा। तो ये सब थोड़ा ध्यान दीजिए, ईगो पे लीजिए फॉलो बैक को, ये सब सोचिए, इस तरह से सोचिए। अगर फिर छोटा भाई होगा जिसको पढ़ाना होगा वगैरह वगैरह, अगर आपके पास पैसे रहेंगे तब तो पढ़ाइएगा ना। और एक छोटा भाई रहता है तो अपने भाई के ऊपर उम्मीद लगा के रहते हैं, और वो उम्मीद, कोई उम्मीद लगा के है हमारे पे,
और अगर नहीं उम्मीद पूरा नहीं कर पाए हम, कितना बुरा लगेगा ना उसको। और देखिए, जब कुछ बन जाइएगा तो किसी भी फंक्शन में आपके जो भी रिश्तेदार होंगे, चाहे कोई भी, सबसे पहले आपको याद करेंगे कि उनको बुलाया जाए, उनको बुलाइए। काफ़ी मान सम्मान देने लगते हैं, गांव घर में भी मान सम्मान देने लगते हैं। और जब कुछ बन जाइएगा, केवल एक फॉलो बैक का ईगो लेकर के कुछ बन जाइएगा, अपने इच्छा अनुसार कहीं भी घूम सकते हैं कुछ दिनों का छुट्टी लेकर के। तो ये पैसा रहेगा तब तो, कुछ जॉब में चले जाइएगा तब तो ये बात होती है। उसके बाद देखिए, किसी भी स्त्री का इच्छा रहता है कि हम थोड़ा अच्छे से रहें, अच्छे अच्छे जगहों पे घूमें। तो आपकी जो भाग्यश्री रहेगी तो उनको अच्छे अच्छे जगहों पर घुमाना तो दायित्व तो बनता है ना। और देखिए, मान के चलिए आपका जॉब हो जाएगा या आपका जॉब नहीं हुआ, आपका भाई जॉब में है, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल प्राइवेट स्कूल को अच्छा माना गया है, अच्छा शिक्षा दिया जाता है। और वो तो हमको मालूम नहीं है क्योंकि हम सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, ठीक। तो उनकी बच्चियां होंगी तो आपके भैया जी को अगर जॉब रहेंगे तो वो 4 चक्का से अपनी बच्ची को रिसीव करने जाएंगे। हमारे पास, आपके पास जॉब नहीं रहेगा, हम लोग पता नहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, वो भी मुश्किल है। सरकारी स्कूल में जाएंगे, वो अपने बच्चे के साथ घर पे रहेंगे, चाहे जहाँ भी जॉब रहेगा अपने बच्चे अपनी भी पत्नी के साथ रहेंगे। लेकिन अगर हमारा जॉब नहीं होगा, हम किसी फैक्ट्री में जा कर के काम करेंगे, ना तो हमारे साथ अपनी भाग्यश्री रहेगी, ना तो अपना बच्चा रहेगा। और सोचिए ज़रा कि अगर हमारे भाई की जो बच्चियां हैं, जो भी बिटिया रानी रहेगी या हमारे लड़के या उनके लड़के रहेंगे, वो लोग आएंगे स्कूल से, कितने खेलते हुए हंसते हुए आएंगे, कुछ उधर से खाने वाले लेके आएंगे। और हमारे बच्चे और आपके बच्चे अगर उसको देखेंगे कि वो लोग ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, कि क्या बीतेगा आपके बच्चे के ऊपर, आपके बच्चियों के ऊपर। वहीं पे कोई फंक्शन होगा, आपके जो भाई जी की पत्नी रहेगी वो अच्छे से रेडी होकर के सब कुछ करेंगे, और हमारे पास पैसा नहीं होने के कारण हमारी भाग्यश्री अच्छे से नहीं रह पाएंगी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर हमारे पास 2 रुपया है तो हम उसी में खुश हैं, किसी के पास 4 रुपया है तो वो अपना 4 रुपया में खुश है, हमारे पास 2 रुपया है तो हम 2 ही रुपया में खुश हो रहेंगे, ठीक है। वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं घूमने के लिए, हम लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा। तो केवल एक ईगो लेना है, एक क्या नहीं किया है, कौन आईडी से हमको फॉलो बैक नहीं दिया है, तो गुरु फिजिकल एकेडमी वाले से, इसको ईगो पे ले लीजिए और फिर ये सब सोच करके मेहनत कीजिए। थोड़ा कुछ शब्द बोलने में हम भावुक हो जा रहे हैं, थोड़ा हम अपने आप को कंट्रोल कर ले रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पाएगा, माफ़ कीजिएगा। तो आप सभी को मेरा प्रणाम और जय हिंद। कुछ इसमें शब्द जो है वो रियल है, जो हमारे ऊपर बीता हुआ है, और इसमें से पूरा का पूरा पॉइंट हम अपने लाइफ में उतारे हुए हैं। कुछ ईगो, कुछ व्यक्ति का बात, चाहे कुछ भी, तो हम कहीं पे भी हैं, 0 लेवल पे भी हैं, तो इस तरह से सोच करके चले हैं तो हैं। तो आप लोग भी, हम यही कहेंगे कि केवल एक शब्द अपने लाइफ में उतार लीजिए, जिससे आप बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरा प्रणाम और जय हिंद।